राजधानी दिल्ली की बड़ी रामलीला कमेटियों में शुमार अशोक विहार रामलीला कमेटी के तत्वाधान में प्रभु श्रीराम की लीला मंचन के लिए भूमि पूजन समारोह का उद्घाटन हर्षोल्लास के साथ राममय वातावरण में संपन्न हुआ। भूमि पूजन समारोह का उद्घाटन प्रमुख समाज सेवी एवं प्रमुख उद्योगपति सुरेंद्र पाल गुप्ता के परिवार के कर कमलों द्वारा किया गया। भूमि पूजन के अवसर पर उद्घाटनकर्ता सुरेंद्र पाल गुप्ता के परिवार एवं आमंत्रित अतिथिगणों का पुष्पमाला पहनाकर भव्य रूप से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। अशोक विहार रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित भूमि पूजन समारोह में भाग लेकर प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद लेने आए राम भक्तों ने मंच से कहा कि रामलीला के आयोजक जहां एक और प्रभु श्री राम का संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर आपसी भाईचारे को व्याप्त करने का मंगलकारी कार्य भी करते हैं। वाणी में एक बहुत सुंदर बात लिखी है कि नाव मरे न ठागे जाए, जिनके राम बसे मन माए। पर सवाल ये उठता है कि राम बसे कैसे, राम को मन में बसाए कैसे? क्या सिर्फ रामलीला देख लेने से राम जी बस जाएंगे? नहीं, उसके लिए मन मारना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। जैसे ये सभी प्रबंधक ये एक्चुअली में तपस्वी हैं, जो तपस्या करते हैं, अपना जीना मरना खाना पीना सब कुछ भूलकर ये इन दिनों जो अगले एक महीना इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि प्रभु राम के संदेशों को घर घर में कैसे पहुंचाया जाए, ये इनका संदेश है। मैं दिल की गहराइयों से जहाँ इनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि जो घर घर जो है ये संदेश पहुंचाने में हमेशा सफल रहते हैं। मैं हार्दिक शुभकामनाएं अपनी और अपनी सारी टीम की तरफ से एक बार फिर इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस रामलीला के वट वृक्ष के अंदर हम लोग सभी उसी छत्र छाया में अशोक विहार के सभी निवासी हर वर्ष जिस प्रकार से हम लोग रामलीला का मंचन भी देखते हैं और रामलीला के द्वारा जिस प्रकार से सभी को जोड़ा जाता है, मैं साधुवाद देता हूं अपनी पूरी टीम को और पूरे सारे के सारे जो अशोक विहार के निवासी हैं, श्रद्धालुगण हैं, जो हमेशा से इस रामलीला के लिए कुछ ना कुछ काम करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो मैं भी उसी वट वृक्ष का एक पौधा तो मैं सबका धन्यवाद भी करता हूँ। केवल इतना ही कह सकता हूँ कि प्रभु राम की लीला के मंचन में अगर मैं कोई भी योगदान जो दे सकता हूँ तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। 10 दिनों में जो आप रामलीला देखने आओगे वो आप लोग अपने परिवार सहित आए, अपने स्पेशली अपने बच्चों को साथ लेके आए, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि राम तो हम बन जाएंगे, मगर सीता का कैरेक्टर किसी को भी नहीं पता। तो अपनी घर की जो बहन और बेटियां हैं सबको सीता जी के भी बारे में बताएं, कैकी के बारे में भी बताएं, दशरथ जी के बारे में भी बताएं और राम के बारे में बताएं। और यहाँ पे जितने भी मेरे भाई और मेरे बुजुर्गन बैठे हैं, सब आपका आशीर्वाद है और आप सबका ये आशीर्वाद हमारी इस रामलीला पे बना रहे और आप सब मेरे को इतना मान सम्मान देते हो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता मत करो, चाहे जितना डीडीए एकदम मर्जी करे, आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भाई जिस तरीके की हमारी ताकत है ना अशोक विहार की, हम सब की मिलकर मतलब ही नहीं है कि किसी तरीके का कोई दिक्कत कोई विघ्न आ पाएगा। तो मैं इस आश्वासन के साथ और बधाई देता हूं आप सभी को, जिस तरीके से आपने अशोक विहार को जोड़ के रखा है और प्यार मोहब्बत से जैसे आपके रामलीला का मंचन वो पूरे दिल्ली में जाना जाता है। और इस प्रयास के साथ जब वो रामलीला कमेटी की प्रॉब्लम्स थी, उस मेन सब कमेटीज के अंदर मैं भी मौजूद था
और उसमें किसी भी तरीके की भाई आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। सभी राम भक्तों को मेरा जय श्री राम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आने वाले समय में अभी रामलीला शुरू हो जाएगी और मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये तो अनिल अंकल का बड़प्पन है कि वो ये कह रहे हैं राम के कार्य में बाधा डालने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। और जैसे ही अनिल जी का फोन आया था, सांसद जी ने वीसी डीडीए वीसी को लाइन पे लेके अनिल अंकल को लाइन पे लेके, और उनके यही शब्द थे कि अगर राम भक्तों की सरकार होते हुए भी किसी तरह की समस्या अगर हमारी रामलीलाओं पर खड़ी होती है तो हमें अपनी सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, तो हम जरूर जाएंगे। और अगले साल के लिए जो छोटी छोटी बाधाएं भी है ये सभी समाप्त होंगी। ये आश्वासन सांसद जी ने अनिल जी को दिया था और हमें भी ये बोला था। तो मेरा अनिल जी को, सभी रामलीलाओं को और सभी लोगों को सांसद जी की तरफ से आश्वासन है कि जहां वो, क्योंकि आप लोगों के वोट से ही और आप लोगों के मत से ही वो जीते हैं, तो उनका ये कहना है कि जहां आप खड़े करोगे वो वहां हर समय खड़े मिलेंगे और किसी भी तरह की बाधा रामलीला में नहीं आने देंगे। धन्यवाद। अशोक विहार रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित भूमि पूजन समारोह के अवसर पर रामलीला के प्रमुख पात्रों ने अपनी प्रतिभा एवं अभिनय का परिचय देकर उपस्थित राम भक्तों को अचंभित कर दिया। लक्ष्मण, क्या तुमने कुछ सुना? सुना माते, किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा है। नहीं लक्ष्मण, ये अर्थ स्वर अवश्य ही तुम्हारे भैया श्री राम का है। नहीं माते, ये भैया श्री राम का कंठ स्वर नहीं है, ये अवश्य ही कोई राक्षसों की माया है। नहीं नहीं लक्ष्मण, हे लखन शीघ्र जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे। भगवान न जाने अपने कितने कष्टों के मुख में है। देवर देवर इसमें संदेह नहीं, रघुनंदन इस समय संकट में है। श्री श्री 108 श्री विशेषरवा के सुपुत्र 1008 लंकाधिपति रावण सुन चुक्यो पूर्ण भयो नित्यान असमंजस की बात क्या सो किम करूं बखान। अरे मम भुजवल जग में विदित महाभरी सरदार कैलाश को कहा धनुष की बात। अब तो तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें ना कोई भय होगा। ये धरनी होगी रंगभूमि, धरनी धर का विनय होगा। वध हेतु हिरण्यकश्यप के जो विलंब भ्रम से निकला है, वो ही रावण के कारण अब क्षत्रिय बनने को मचला है। पृथ्वी, मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र भूतल पर आऊंगा। रामलीला समारोह के आयोजन के लिए प्रशासन द्वारा परमिशन को लेकर आ रही अड़चनों के बारे में अशोक विहार रामलीला कमेटी के अतिरिक्त मुख्य चेयरमैन अनिल गुप्ता ने बताया कि प्रभु श्रीराम का काम कोई नहीं रोक सकता। प्रभु श्रीराम की कृपा से सभी रुकावटें, अड़चनें छू मंतर हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शाह माहौर और आप देख रहे हैं आपकी न्यूज। दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला में शुमार अशोक विहार रामलीला कमेटी इस बार रामलीला के भूमि पूजन के लिए जो मैदान बुक किया जाता है उसके लिए कुछ अड़चनें इसके अंदर आई थी। बल्कि यही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के अंदर ये मसला रहा है। तो अशोक विहार रामलीला कमेटी के जो चेयरमैन हैं अनिल गुप्ता जी हमारे साथ उपलब्ध हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आखिर चर्चा क्या रही है। अनिल जी आप हमें बताएं कि इस बार जो रामलीला के मैदान को बुकिंग को लेकर जो अड़चनें आई हैं तो आपको क्या उसका सामना करना पड़ा? देखिए ऐसा है, ये राम का काम जब भी कहीं होता है उसमें राम जी परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, और वो साथ में ये आशीर्वाद भी रखते हैं कि जब परीक्षा में हम उनके कहने पे कार्य करते हैं तो वो सफल भी उसको बनवाते हैं। और डीडीए का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी उन्होंने लिख दी कि ये पार्क जो है ऑर्नामेंटल पार्क है, जिसकी वजह से इसकी बुकिंग सिर्फ महीने में 10 दिन हो सकती है, जबकि ये ऑर्नामेंटल नहीं है। ये अशोक विहार रामलीला कमेटी के नाम से ही ये पार्क अलॉट हुआ था 2006 में, लेकिन डीडीए के कुछ अधिकारी या कंप्यूटराइज युग आने से वो कागज़ उन्होंने नहीं देखे और इसको ग्रीन बेल्ट में डाल दिया।
लेकिन वाइस चेयरमैन और एलजी साहब से जब मुलाकात हुई तो एलजी साहब ने वाइस चेयरमैन से पूरे कागज़ मंगवाए हैं और मुझे उम्मीद है कि आफ्टर रामलीला ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और ये हमेशा के लिए अशोक विहार रामलीला पार्क पूरे डीडीए के उसमें आ जाएगा और हमें किसी तरीके की बुकिंग भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक हमारा काम आराम से चलेगा। चंद्र जी, आप अशोक विहार रामलीला कमेटी से कई सालों से जुड़े हैं, आप हमेशा इनका मंच संभालते हैं। आप साथ साथ में अशोक विहार की जो संघीय पंचायत है, आप उसके प्रधान भी रहे हैं, अब आप उसके महामंत्री हैं। तो आपके तत्वाधान में ये मंच का संचालन किया जाता है, हर साल किया जाता है और जिसकी भव्यता दूर से ही देखे बनती है। तो इस बार आप कुछ क्या नया करने वाले हैं? जय श्री राम, जय झूलेलाल। आपने ठीक बोला कि प्रभु राम ने अशोक विहार रामलीला कमेटी की सेवा करने के लिए मुझे आज 28 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अशोक विहार रामलीला कमेटी के मंच अध्यक्ष का कार्य मैं देख रहा हूँ और आपको बड़ी खुशी होगी कि इस साल 2024 की जो लीला होगी वो पहले के मुकाबले भव्य रूप से होगी, जिसमें चाहे साज सज्जा हो। हमारे सोमनाथ पवार जी के डायरेक्शन में इस साल भी लीला पहले के मुकाबले भव्य होगी। मैं प्रभु राम के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जैसे आज भूमि पूजन का कार्य बड़े ही सफलतापूर्ण आप सबके सहयोग से संपन्न हुआ है। और देखो आज इंद्र देवता भी आज हमारे ऊपर मेहरबान हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से बारिश हो रही थी और हमको बड़ा सोच रहे थे लीला इस बार कैसी होगी, क्योंकि पता चल रहा कि इस बार अक्टूबर तक बारिश होगी, लेकिन जैसे ये 2 दिन कल और आज बारिश नहीं हुई, ऐसे ही 9 दिन भी प्रभु हमारे ऊपर छाया बन के होंगे और हम भव्य रूप से ये लीला का मंचन करेंगे। बोले जी, रामलीला अशोक विहार रामलीला कमेटी द्वारा हर साल मतलब कि पिछले 45 सालों से 50 सालों से रामलीला का मंचन होता आ रहा है। तो आप हमें बताएं कि आपकी कमेटी द्वारा जो रामलीला की जाती है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रभु राम की ये लीला पिछले हजारों वर्षों से चलती आ रही है और प्रभु राम एक ऐसे साक्षात प्रभु हैं जिन्होंने मानवता को कैसे जीना है आपने, जैसे भगवान कृष्ण ने कर्म के बारे में सिखाया। इन्होंने बताया कि आपका एक व्यक्ति का व्यक्ति से क्या संबंध होना चाहिए, माता पिता से क्या संबंध होना चाहिए, भाई से क्या संबंध होना चाहिए, माता से क्या संबंध होना चाहिए। तो जो उन्होंने संस्कार दिए, और आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे ऐसे संस्कार सनातनियों को दिए जिसको हम चाहते हैं कि वो आगे भी हम बढ़ाएं। और रामलीला का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग जो है प्रभु राम का प्रचार यहाँ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, तभी ये हर साल की जाती है कि बच्चे भी उन संस्कारों को अपने में डालें और प्रभु राम के पद चिन्हों पर चलते हुए जो हमारे सनातनी हैं वो उसको आगे बढ़ाएं और प्रभु राम जो हैं वो सब पे कृपा करें, इस उद्देश्य से। और इसका उद्देश्य और भी है। अगर आप देखें प्रभु राम कितने लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जब ये रामलीलाएँ होती हैं लोग कई बार बड़ा एतराज़ करते हैं, आप लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए कि लगभग 500 आदमी रोज़ का 10 दिन यहाँ पर काम करेगा, उससे पहले टेंट के जितने भी कर्मचारी हैं। तो ये जो है एक भगवान की तरफ से उनको एक आशीर्वाद भी मिलता है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। प्रभु राम